नमस्कार गाइस, बुलिस मास्टर में आपका स्वागत है। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि सर क्या टैक्स के रिलेटेड मुझे पूछा गया था कि ट्रेडिंग करेंगे अगर क्रिप्टो के अंदर तो किस तरह से आपके टैक्स वगैरह डिटेक्ट होंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो प्रॉपर बताया जाएगा कि कौन से एप्लीकेशन पे आपको ट्रेड करना है, जो कि ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे ऐप क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है ना। आरबीआई की तरफ से कौन सा अप्रूव्ड ऐप है जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा कोई ब्रोकरेज सस्ते के चक्कर में या फिर ज़्यादा लेवरेज के चक्कर में आप किसी दूसरे के अंदर ट्रेड कर लो और बाद में पता चले कि अकाउंट ब्लॉक, सारा पैसा चला गया। वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि अगर एक ट्रेडर होता है, एक होता है ट्रेडिंग करना, एक होता है इन्वेस्टिंग करना, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे जो कि आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, उससे पहले आप मुझे अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल न्यू चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया है, बिल्कुल क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की, जो कि 10 मई से अपन लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। एक दो दिन में ये भी वीडियो आ जाएगा, किस तरह से बाय सेल सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, टाइम भले ही लग जाए लेकिन आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। कुछ लोग जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि भाई क्रिप्टो के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉरेक्स में भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता ना, उनको ये पता नहीं चलता कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें, क्या सारी चीज़ें उनको समझाऊंगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना गाइस, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए टैक्स के बारे में बात करते हैं। अपन बात करेंगे टैक्स के बारे में। आपने सुना होगा कि भैया, जो आप अगर टैक्स, अपन इंडियन है, इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के लॉ के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। ठीक है ना। आप दुबई में जाते हो तो वहाँ पे अलग चलता है सिस्टम, अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, तो अब भाई आप लोग सबसे पहले आ जाते हो टैक्स के ऊपर। टैक्स कब लगेगा? जैसे कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हो, सेम इंडियन स्टॉक मार्केट में अपन ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि अपन इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है ना। सपोज करो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की, उसका और क्रिप्टो ट्रेडिंग का सेम सिनेरियो है। क्रिप्टो ट्रेडिंग दोनों का सेम ही सिस्टम है। बताऊंगा क्या होता है ना। आपने ट्रेडिंग किया, एक होता है क्रिप्टो ट्रेड करना, एक होता है क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना, एक होता है इन्वेस्ट करना। यहां पे ये हम नहीं कर रहे हैं अभी। अपन बिटकॉइन को बाय नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए, अपन कोई पैनी कॉइन नहीं बाय कर रहे हैं, अपन सीबा कॉइन बाय नहीं कर रहे हैं, डॉज कॉइन बाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। आईटीसी बाय नहीं कर रहे। बहुत सारे कॉइन, जैसे स्टॉक है ना अलग अलग, वैसे ही बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। एक होता है आपको कॉइन को होल्ड कर दिया आपने, आपको लगा कि मैंने कोई पैनी कॉइन ले लिया और मैंने उसको लॉन्ग टाइम के लिए मैंने होल्ड कर दिया, और जब ये पैसा बढ़ जाएगा, सपोज करो कि मेरा 1 रुपये का कोई कॉइन है और बाद में वो 1 लाख रुपए चला जाएगा, तो मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। एक होता है ट्रेड करना किसी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि अब मैं यूज़ करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। आपको यहाँ पे कोने में दिख रहा होगा ना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, जो कि अपन इससे ही लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगला वीडियो यही आएगा, कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें, सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हम रात को लाइव ट्रेडिंग करेंगे। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप ट्रेडिंग का शौक रखते हो, ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो, तो भैया रात को मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे कि भाई कि अब टैक्स कैसे लगेगा, क्या लगेगा। जैसे कि आपने, आपकी इनकम है, आप चाहे जॉब करो, चाहे सैलरीड हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका इनकम, सपोज करो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 6 लाख है, 6 लाख रुपए है। ठीक है ना। और एक होता है 6 लाख, इसका भी कुछ खर्चे वगैरह दिखाने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं 6 लाख की इनकम है तो पूरा प्रॉफिट ही है। मान लो कि सब कुछ एक्सपेंसेस निकाल के आपका 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। 6 लाख से ज्यादा का अगर आपका प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स लगता है। आपने ट्रेडिंग की, सपोज करो 50,000 का लॉस हो गया इस साल में। मान लो इस साल में 50,000 का आपका नेगेटिव है, तो आप इसे चाहो, पहले तो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले साल के लिए कि भाई मुझे यहाँ पे 50,000 का लॉस है,
ठीक है ना, ताकि अगले प्रॉफिट में से 50,000 पहले माइनस हो। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग का यही रूल है कि ऑल ओवर पूरे साल के अंदर 12 मंथ के अंदर अप्रैल से लेके मार्च तक आपने कितना प्रॉफिट किया। अगर आपका 5 लाख रुपए है तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। भाई 10 लाख रुपए है तो एज पर इनकम टैक्स के अनुसार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो 30%, जो भी 10%, जो भी है, ठीक है ना, जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा। चाहे स्टॉक मार्केट में कर रहे हो आप ट्रेडिंग तो भी यही रूल है, क्रिप्टो में भी यही रूल है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अगर आईटीआर आप फिल करते हो, रिटर्न फिल करते हो, जब आपके पास 7-8-10 लाख रुपए हो जाता है प्रॉफिट, तब इसके बारे में अपने सीए से बात कर लेना कि सर इस तरह से है, किस तरह से अब मुझे मैनेज करना चाहिए, किस तरह से अपना सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे आप कहीं कहीं वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको लगता होगा कि अरे यार कंफ्यूज हो जाते हो, अरे टीडीएस लगेगा 1%, अरे वो लगेगा। भाई आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, आप ओनली क्या कर रहे हो, आप ओनली ट्रेड कर रहे हो। ट्रेडिंग चाहे आप निफ्टी में करो चाहे क्रिप्टो में करो, यहाँ पे अपन अप जा रहा है तो अपन क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं, यहाँ पे अपन बाय करते हैं, सीधा बाय करते हैं और डाउन साइड के लिए सेल करते हैं। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। प्रॉफिट बना लिया 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, उसके ऊपर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो तो उसके ऊपर का पैसा का आपका टैक्स लगेगा। सिंपल है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, कह रहे अरे तो सब लोग टैक्स पे करते हैं प्रॉफिट के। जब भी आप प्रॉफिट इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो वो टैक्स तो लगता ही है। ठीक है, मेरा भी लगता है, आपका भी लगता होगा। अगर आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो प्रॉफिट कर रहे हो तो टैक्स देने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, और टैक्स तो पे करना ही होता है। ओके गाइस, तो छोटा सा क्वारीज था आप लोगों का, सॉल्व कर दिया। अगला बात करेंगे कि भाई किस तरह से आपको ट्रेड करना है, उसका भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ठीक है ना, अगर कुछ किसी को कुछ डाउट है टैक्स के अंदर तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको वहीं पे आपको जवाब दे दूंगा। बाकी यही समझो कि आप प्रॉफिट करोगे तो ही आपका टैक्स लगेगा, ये नहीं कि आपने लॉस कर दिया तो पहले लॉस का तो कुछ टैक्स वैक्स लगेगा नहीं, और लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड भी करवा देना। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पिछले साल आपका इतना लॉस हो गया था, इस बार इतना लॉस प्रॉफिट है तो कैरी फॉरवर्ड भी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट में हो तो उसका कुछ परसेंट जो है वही आपका टैक्स पे करना होता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।